नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टॉप 25 प्रश्न करते हैं जीके और जीएस से संबंधित। इसमें जो है यह प्रैक्टिस सेट 5 है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत के नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन हैं समानता का अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। बताइए इसका सही जवाब कौन सा जो है अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। इसका दोस्तों सही जवाब होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है या जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। क्यों? क्योंकि पहले जो है यह मौलिक अधिकार था लेकिन इसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है। नेपाल, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका। तो ये तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। कहाँ की है? म्यांमार। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारत के किस शासक ने जैन धर्म अपनाकर अपना अंतिम समय कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके अलावा गौतमीपुत्र सताकर्णी या जो है हर्षवर्धन। आपने जो है पकड़ लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही आपने सोचा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापक मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस, लंदन, टोक्यो या न्यूयॉर्क। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुसलमानों को प्रोत्साहित करने के लिए मक्का में जन्मे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सन 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अखबार अल हिलाल की स्थापना की। आपके ऑप्शन है किसने की है। बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, आप किस भारतीय शहर में होते यदि आप खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में समाचार पढ़ रहे होते। पटना, अलीगढ़, हैदराबाद, भोपाल। बताइए। प्रश्न पूछने का अंदाज देखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, बिहार। अगर जो है हम खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते तो इसका मतलब हम किस शहर में होते, तो हम कहेंगे पटना में होते। अगला, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा छठवां राज्य कौन सा है जहां दोनों सदन अर्थात विधानसभा और विधान परिषद स्थित हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जो है जम्मू कश्मीर। आपने जाना कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं और छठवां कौन सा हो जाएगा। आपका सही जवाब होना चाहिए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या जो है जवाहरलाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांडवानी किस भारतीय राज्य की लोकप्रिय लोक थिएटर है। क्या पूछा गया दोस्तों? पांडवानी पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पांडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, निम्न में से कौन से सोने का मिश्र धातु है जिसमें 75% सोना और बाकी 25% अन्य धातु है? 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट गोल्ड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 कैरेट गोल्ड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस खेल में भारत कभी विश्व चैंपियन नहीं रहा? पोलो, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील या जो है विक्टोरिया झील? तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी गई है तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछी गई, तो इसका जवाब सही हो जाएगा कैस्पियन सागर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक से अंग्रेजों ने कोहनूर हीरा प्राप्त किया था? मीर कासिम, दलीप सिंह, रंजीत सिंह या टीपू सुल्तान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दलीप सिंह। अगला प्रश्न है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत कंफ्यूजिंग है। सोडियम कार्बोनेट होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट? ध्यान से बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं? ब्रायन लारा, एलन बार्डर, स्टीव वॉग या सुनील गावस्कर? ऐसे तो अभी सचिन तेंदुलकर ने भी बनाए हैं, इसके अलावा विराट कोहली ने भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हाँ, सुनील गावस्कर जो है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिसे प्रारूप समिति भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ, इसके अलावा एम.एस. फातिमा बीबी, कार्नेलिया सोराबजी या अन्ना चंडी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम.एस. फातिमा बीबी। आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का पूछा गया है कि उच्च न्यायालय का, तो उसका जवाब अलग अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, बहुप्रयोजन सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ताप्ती, नर्मदा, साबरमती या गोदावरी? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा कि बहुप्रयोजन सरदार सरोवर जो परियोजना है वह जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है, ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, सह्याद्री या विंध्य? तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है और धीरे धीरे इसका जो है अपरदन हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, संस्कृत में मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? कालिदास, बाणभट्ट, विशाख दत्त या भवभूति? तो विशाख दत्त जी ने जो है मुद्रा राक्षस की रचना की है, ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पालन की विधि की व्याख्या के लिए कौन सा पद प्रयुक्त होता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हर्टिकल्चर या एपीकल्चर? बहुत बार आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा, तो इसका जवाब भी आपको सही पता होगा कि सेरीकल्चर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वी.पी. सिंह या पी.वी. नरसिम्हा राव? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था।
अगला प्रश्न है, 1504 में सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस शहर को यमुना नदी के किनारे बसाया था? आगरा, मथुरा, दिल्ली, इलाहाबाद। ध्यान से बताना है। और किसने पूछा गया है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। तो इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। हाँ, आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, बाबा आमटे, सत्यजीत राय या जयप्रकाश नारायण? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, तो विनोबा भावे जी को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, जो प्रथम भारतीय थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने जो है 25 प्रश्न किए। आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।